उनमें दम है किसी पार्टी में, इंडिया के पार्टियों में, गठबंधन में, तो कहते हैं कि रामलला का मंत्री हम बनना चाहिए, बस एक लाइन बोलते हैं। अदालत तो आज से वर्षों से अदालत में ये केस था, तो क्यों नहीं हुआ? केजरीवाल जी हैं, कहते थे कि हम बंगला लेंगे ना, गाड़ी लेंगे ना, सब कुछ चाहिए। मोदी जी भगवान के अवतार हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता। कौन सा नेता? हम नेता किसी को नहीं मानते, हम नेता एक ही आदमी को मानते हैं, बस मोदी और योगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अयोध्या में देश भर के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पीएम के रोड शो में शामिल होने भी आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये अयोध्या का मेन चौराहा है, लता मंगेशकर चौराहा है। यहाँ पर आप उनकी वीणा देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनील सिंह। सुनील जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे में टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पर आना कैसे हुआ? यहाँ पर आना जो है, हम अपने परिवार के साथ आए हैं। अच्छा। हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे एक मित्र भी हैं। अच्छा। तो हम सिर्फ जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। चूँकि 22 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव है और रामचंद्र जी का जो है मंदिर का जो है उद्घाटन भी है उस दिन, और देश दुनिया और विश्व से तमाम लोग जो है आए हुए हैं, आने वाले हैं। और जैसा कि आज हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री जी भी आकर के गए, और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी जो है निरंतर दौरा लगातार हो रहा है। तो क्या राम मंदिर के निर्माण का क्या फ़र्क पड़ेगा? राम मंदिर के निर्माण का सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि एक सनातन धर्म का उदय है, जो सच्चाई है। उदय हो रहा है। उदय हो रहा है। ये जो सनातन तो पहले भी था। नहीं, सनातन था, पहले था, लेकिन जो है ना, मध्यकालीन भारत के दौरान जो हम कहीं भटक गए थे, दबाए हुए थे। अच्छा। इस राम मंदिर के शिलान्यास से, बनने से जो है प्रखर हो गया है, प्रखर हो गया है, और हम एक नए युग की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। चुनाव की ओर भी जा रहे हैं हम। चुनाव देखिए, चुनाव तो एक मुद्दा है, पर वो एक नॉर्मल मुद्दा है, क्योंकि सरकारें अगर बनती हैं। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि नॉर्मल मुद्दा इसी वजह से राम मंदिर का। देखिए, ये मुद्दा जो है ना, सरकार के लिए लोग बना रहे हैं। आस्था और धर्म ये अपना जो है व्यक्तिगत है, और सरकारें अगर बनती हैं तो उसका एक ही निष्कर्ष ये निकलता है, कुछ अच्छा कार्य होता है। इतने सालों में 500 साल पुराना बाबरी मस्जिद है, और 500 साल के बाद जो है किसी तरह से जीर्णोद्धार हुआ, और रामलला जो है विराजमान होने जा रहे हैं नए मंदिर में। तो सरकार बदली, और उसके बाद जो है आम जनता ने सरकार को सपोर्ट दिया, सीन बदल दिया, सरकार ने बदल दिया। उससे आप खुश हैं? बिल्कुल, हम क्यों नहीं खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। खुश नहीं, ज्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्वामी प्रसाद तो कह रहा है कि हिंदू धर्म धोखा है। उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। मौर्य जी को जो है ना, अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वोट बैंक के लिए इस स्तर पर गिर जाएं, ये बड़ा मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है। उनको ये अपने अंतरात्मा झांके कि जो कह रहे हैं मुस्लिमों के वोट के लिए, राजनीति के लिए मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाया था, वो खाली वोट के लिए राजनीति हो रही है। मोदी जी। आपका नाम क्या? आप कहाँ से आए? मेरा नाम संजय राय है, मैं गाजीपुर से आया हूँ। आप भी घूमने आए थे? हम घूमने दर्शन करने आए थे, परिवार साथ दर्शन करने आए थे। लेकिन आप जान जाइए कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता, मैं सही पूछिए तो 370। भगवान से तुलना कर रहे हैं? एकदम भगवान के अवतार। भगवान है ना, ऊपर वाला आते हैं, जन्म लेते हैं, वही अवतार है। बताइए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 370 धारा इस तरह से काशी में बदलाव, अयोध्या में बदलाव, जिस तरह से अमित शाह ने धुआंधार काम किया है, माननीय गडकरी मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी जितना काम किए हैं, भाजपा जो आई है ना, टोल टैक्स भी तो लगा दिया है माननीय। सर, अच्छा भोजन करने के लिए तो थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा सर ना। तो चावल भी मोटा भी खाएंगे, पतला खाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा मोदी जी अच्छे सड़क पर चलवा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो करना ही। घर टूट गए हैं लोगों के यहाँ पर? घर नहीं टूटे, घर लोगों को बसा दिया गया है। जिसको जो तोड़ा गया उनको बसा दिया गया। जो रोड में बनवाएंगे, रास्ते में बनवाएंगे, तो उनको तो सरकार देगी नहीं मुआवजा। जो तो सरकार मुआवजा देती है। और अमित शाह मोदी जी कलयुग के भगवान है। और सही पूछिए कि जिस तरह से हम लोग गाजीपुर के मनोज सिन्हा जी, एलजी साहब जो हैं बड़े भाई, उन्होंने जो काम किया है, मैंने भूतों न भविष्यति, कोई कल्पना नहीं करता था कि कश्मीर इस तरह से सुधर जाएगा। काफी सुधार हुआ है कश्मीर में। आप लोग तो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो क्या लग रहा है इसका मंदिर का प्रभाव चुनाव में तो कोई लड़ाई नहीं है सर, कोई लड़ाई नहीं। ये विपक्षी वाले इंडिया वाले तो आपस में भिड़ रहे हैं, तू मैं, तू बुजरी, तू मैं हो रहा है। मैं दुर्भाग्य है, अब जनता समझ चुकी है, ये सब केवल नाटक कर रहे हैं। कहते थे हम, केजरीवाल जी हैं, कहते थे कि हम बंगला लेंगे ना, गाड़ी लेंगे ना, सब कुछ चाहिए। और शराब में गइल कब पूजा करते रहन की आरती करते रहन भगवान का, वो कहा गइल बालन, कहते ईमानदार है। ऐसे नहीं कुछ देश में ईमानदार बालन,
मैंने कुल अखिलेश जी बालन। उसको तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। अरे काम अरे भैया काम मोदी जी क्यों रोकेला बालन काम करे क्यों रोकेला जी क्यों काम करे रोकेला नहीं काम दिखाई देला वो जेलिया में मोदी भेजला हन। आप बताई ईमानदारी से पत्रकार हैं मोदी बढ़िया से जेलिया भेजला हन आरती उतारतला हन सारे तो जेल भेज दिए उनके लोग। नहीं ये तो बहाना है विपक्ष का। मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं फिर हैट्रिक मारने जा रहे हैं ईमानदारी से। सुनील जी 400 पार बता रहे हैं तो देखिए अति उत्साही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं ये जो है ये भाई साहब का मैं सम्मान करता हूं और इनकी अपनी बातें अपना मूल्यांकन है। मैं सरकारों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि राजनीति और आस्था को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए और सरकार जो है जब काम करती है सरकार जो है सबके लिए काम करती है। आप मोदी जी अमित शाह या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भी राजनेता को आप एक साइड में रख लेकिन आजकल तो धर्म और राजनीति जुड़ी हुई है सुनील जी। आप नहीं करते मानते नहीं है। आप क्षमा चाहता हूँ आप पत्रकार हैं आप लोग इस चीज़ को इस तरह से देना चाहते हैं पब्लिक के बीच में कि धर्म से जोड़ना। इसको धर्म से ना जोड़िए ना इसको जो है ना आस्था से जोड़िए। ये आस्था क्या बात है आस्था की बात है। हम अगर हम आज आगे बढ़ रहे हैं सरकार आगे बढ़ रही सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर तो जो है ना एक विपक्ष तो यही बात कर रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये राजनीतिकरण है। विपक्ष में तो कोई मुद्दा नहीं है ये तो उनका बहाना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है केवल बहाना है। ये विकास की नदियाँ बहा रहे हैं ना। मंदिर का पट तो राजीव जी ने खोला था और सरकार जो है ना सरकार पता नहीं था और हकीकत ये है ना हकीकत तो है कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट से ऊपर हमारे देश में कुछ संविधान कुछ होता है। इसका फायदा तो कहीं ना कहीं कौन लेगा जो काम करेगा वो लेगा। मोदी जी काम कर रहे हैं मोदी विश्व में। बताइए आपका क्या है। बोल रहे हैं भैया सत्य बोल रहे हैं। कौन आएगा है वो सत्य होगा। कौन आएगा। मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। क्यों आएंगे। क्योंकि विकास किए हैं जनता का विकास किए हैं गरीबों का उद्धार किए हैं। गरीबों की मसीहा है। अखिलेश नहीं आएंगे दादा मोदी और योगी आएंगे 24-25 में। प्रधानमंत्री जी योगी जी को बना कर जाएंगे 25 में। अच्छा हाँ क्यों क्या बात है। गोंडा से हम आए हैं। हाँ तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर क्या कहेंगे आप। अच्छा है। हाँ उन्हीं भूमि पूजन किया है उन्हीं वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है भव्य लग रहा है। फिर से यानी दीपावली आने वाली है। 22 में आ जाएगी। हाँ 23 में 24 में 2024 में। हाँ फिर दिवाली मनेगी धूमधाम। फिर अयोध्या में धूमधाम से दिवाली मनेगी। आप क्या कहेंगे। आप भी बहुत रुक गए हैं जाते जाते। क्या नाम है आपका। संदीप कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए आप। हाँ टोपा हटा दीजिए आप। मतलब मजा चमन हल्का है आपका। चमन हल्का। हाँ क्या लगता है मंदिर में जो है मंदिर को लेकर क्या लगता है। मंदिर बन रहा है बहुत दिन से। ये बरसों से इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है और इसमें सबसे बड़ा महान काम योगी जी का और मोदी जी का है। मोदी जी ने ये जो काम किया है ये अयोध्या के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए हम बता रहे हैं जो काम किया है ये किसी के बस की बात नहीं थी। कोई नहीं कर सकता था। कोई नहीं कर सकता था। ये तो अदालत ने किया वैसे। हाँ अदालत ने किया। क्या गलत किया। अदालत ने किया। अदालत का निर्णय। अदालत तो आज से बरसों से अदालत में ये केस था तो क्यों नहीं हुआ। हम ये पूछना चाहते थे क्यों नहीं हुआ। आखिर मोदी जी के ही राज्य में क्यों हुआ लटका रहे थे क्यों हुआ ये हम आपसे पूछते हैं। तारीख पर तारीख क्यों आती थी ये बताइए आप। आखिर मोदी जी ने ही कराया 370 हटाया ये काम करवाया जो भी काम हो रहा है। आज मोदी जी इंडिया में नहीं विश्व में नंबर 1। ये चुनाव से पहले अब ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये कहना गलत है। चुनाव नहीं है। चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव कोई मुद्दा नहीं। चुनाव तो अपने समय से हो रहा है। जब मंदिर चुनाव के बाद हो सकता था। चुनाव से क्यों शुभ काम है देर का। जब मंदिर पूरा हुआ तब कार्य पूरा हुआ तब वो 24 में उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं कि मंदिर का काम नहीं हुआ। राम लाला हम आएंगे और मंदिर में आपको फिर बैठाएंगे खूब धूमधाम से बाजा के साथ और फिर 24 में दिवाली मनाएंगे। अरे कण कण में राम बसे हैं अयोध्या में। आज वो हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाएगा 22 जनवरी को 2023 में। फिर से
दीपावली मनेगी और फिर से हर्षोल्लास के साथ सब। ये विपक्ष के लोग जो है ना, ये चोर मौसेरे भाई हैं, इकट्ठा हुए हैं सब चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं, किसी तरह से मोदी जी को रोका जाए, मोदी जी को किसी तरह से रोका जाए। आएंगे तो सोनिया गांधी जी भी आएंगे, केजरीवाल भी आएंगे। सोनिया गांधी केजरीवाल तो सपना देखे, अब अखिलेश जी कोई सपना दे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो प्राण प्रतिष्ठा में कोई आए हम उनको मना थोड़ी करते हैं। माने हम कहेंगे कि यहाँ लैट्रिन भी बन जाए, गेस्ट हाउस बन जाए, कोई समाज बन जाए, राम मंदिर न बने, आएंगे कोना मुँह लेके आएंगे? कौन मुँह लेके यही हम दर्शन करें? कौन मुँह लेके बताइए? बताइए कौन मुँह? नेता है, वो भी नेता है, जैसे पहले क्यों नहीं आके कहते हैं कि नहीं मंदिर बना चाहिए? उनमें दम है किसी पार्टी में, इंडिया के पार्टियों में, गठबंधन में, तो कहते हैं कि रामलला का मंदिर हम बनना चाहिए। बस एक लाइन बोलते बस कि रामलला का मंदिर है तो हम बनना चाहिए। माई बोले भी उनको दूध क्यों ना बोलिए सर? बोल नहीं पाएंगे और चोर मौसेरे भाई भागी हम सर, लेकिन होने के बाद बतियावे मुद्दा से हटे लगी हम सर। विकास तो करे नहीं खे? आप ही बताइए, इतना दिन से विकास हुआ है? ईमानदारी बता। बीजेपी के नेता हैं क्या आप? बीजेपी का नेता नहीं है, लेकिन मैं हम आम पब्लिक हैं। लेकिन देखिए मैं हैं, हम लोग भी काशी में हैं, हम लोग चाहते हैं कि भी इस तरह से अयोध्या में हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ही हो, लेकिन काशी का भी मंदिर बने और मथुरा के भी मंदिर बने। वही बात होगी ना, अब तो सारे आप हर जगह के बनाएंगे नहीं। हम अबर बानी हमारे घरों में बैठ के पैखाना बनवाते थे, लोग देखिए कहते थे पहले कि मस्जिद टूट जाएगा तो बवाल हो जाएगा और हमें तेल नहीं मिलेगा, प्याज बंद हो जाएगा, कुल हुआ ना, ईट चला गया है। भगवान जब चाहेंगे ना, देखिए प्रभु जब चाहते हैं ना तो वही होगा। प्रभु की इच्छा है कि हम भगवान बैठेंगे 24 में, मोदी जी बनेंगे। अरे भाई देखिए साफ विपक्ष जानते हैं क्या सोचते हैं कि मोदी जी हमारा राजनीति खत्म हो गई, ये कहाँ ले आ गई पहाड़ में कंदरा में ले तो अब करके ये राजनीति कुल खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बनाया गया। आरजेडी के नेता कह रहे हैं। आरजेडी के नेता, अरे बताइए अब क्या बात कर राम है चुरी बोल रहा है। अरे बताइए, ये बात बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। मुस्लिम पार्टी भी यही कह रही है। उसका है केरल की यहाँ पे क्या है उसका? कौन बोले आएगा? क्या है उसका ये बताइए आप बताइए उनका है क्या? नेता तो है ना, वो पार्टी तो है। कौन सा नेता? हम नेता किसी को नहीं मानते, हम नेता एक ही आदमी को मानते हैं, बस मोदी और योगी, बस। नहीं अमित शाह भी हैं। अमित शाह देखिए, अमित शाह को भुला नहीं सकता। अमित शाह देखिए ऐसे नेता हैं, सुनिए, अमित शाह देश के ऐसे नेता हैं कि 370 धारा हटाना आसान नहीं था। साधारण अमित शाह नहीं है, ऐसा नहीं है, खोपड़ा है उनके पास, खोपड़ा है, ऐसा नहीं है। हाँ, अमित शाह चाणक्य है। चाणक्य तो ही है, इसमें कोई दौरा नहीं। अमित शाह का भूलना नाकाबी होगी। उत्साहित है, काफी लोग हैं, बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 500 वर्ष का इतिहास जो था वो आज पूरा हो गया है। सब देश की जनता धन्य है। आज झूम रहा है, रामलला का मंदिर जो है अब बन के तैयार हो रहा है, झूम रहा है। बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है तो सदियों तक पब्लिक याद रखेगी। पूरी नगरी जो है धन्य हो गई साकेत, धन्य हो साकेत। आज राममय है, और देश भी ऐसे ही राममय हो घर भी तो टूटे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ये घर अगर थोड़ा बड़ा टूटा है, सुंदर बनाने के लिए टूटा है तो कोई बात नहीं, सरकार जो है आगे और उनको अच्छा कर देगी। भगवान चाहेंगे तो बनेगा। दिया कोई लाया था कोई क्या ऊपर तो रोजगार भी तो नहीं लोगों को दे पा रहे हैं। बहुत रोजगार मिल रहा है, रोजगार कहाँ नहीं है? ये विपक्ष के लिए मुद्दा बना रहे हैं, विपक्ष अपना मुद्दा बना रहा है। रोजगार की बात नहीं।